प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में नाउन संज्ञा की परिभाषा और उसके भेदों के बारे में बताया था कि कितने भेद होते हैं। आज हम संज्ञा के तीनों भेदों के बारे में एक एक भेद को देखेंगे। संज्ञा के तीन भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा सबसे पहले आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा देखो। जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा: व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा इसके अंतर्गत व्यक्ति, विशेष व्यक्ति कौन कौन से हो गए? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सूरज, चांद, राम, कृष्ण इत्यादि व्यक्ति, विशेष व्यक्ति। वस्तु के अंतर्गत आ गए रामचरितमानस, गीता, कुरान, बाइबल ग्रंथ। जितने भी ये ग्रंथ हैं ये वस्तु के अंतर्गत आते हैं। स्थान: दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई। अक्षरधाम यानी कि कोई सा भी जहाँ आप घूमने गए वो जगह का नाम, जहाँ आप हो वो स्थान का नाम, वो क्या है? ये स्थान है। हो गए प्यारे बच्चों। विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखो उदाहरण दे रखा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो भारत एक देश है। किसके अंतर्गत आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। इसके बाद इंडिया गेट दिल्ली में है, एक जगह का नाम है। किसका नाम है? जगह का नाम है, स्थान का नाम है। तो ये क्या हो गया? दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। इसके बाद हिमालय भारत की शान है। हिमालय भारत किसकी शान है? भारत की। तो भारत में कौन सी संज्ञा हुई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद सेकंड आता है जातिवाचक संज्ञा। सेकंड है जातिवाचक संज्ञा। देखो अब आप, जो शब्द एक समूह, जाति का अर्थ, जाति से हमें समझ में आता है कि एक व्यक्ति पूरी जाति का बोध करा रहा है, कि एक व्यक्ति पूरी जाति का, पूरे समूह का बोध कराता है। चाहे किसी भी वर्ग का, जाति का व्यक्ति हो, पक्षी हो, जानवर हो, पहाड़ हो, एनी पर्सन जो भी है वो पूरी जाति का बोध कराता है। देखो इसकी परिभाषा: एक ही प्रकार के समूह या जाति के सभी प्राणियों व वस्तुओं का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखो, कुत्ता वफादार होता है। तो कुत्ते की पूरी जाति का बोध करा रहा है। कुत्ते की पूरी जाति का बोध करा रहा है। सेकंड उदाहरण देखो, पेड़ पर चिड़िया चहक रही है। चिड़िया पक्षियों की पूरी जाति का बोध करा रही है, और पेड़ की पूरी जाति का बोध कराते हैं। इसके बाद तीसरा उदाहरण, फल खाना लाभदायक होता है। फल, अब एक फल का तो नाम ही आया ना यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर सेब, अंगूर, केला और एक और फल रखा हुआ है। तो ये फल है, ये फल है, किसका बोध करा रहे हैं? पूरी फल जाति का। एक फल का नाम ना लेकर पूरे फलों का नाम इसके अंतर्गत आया है। तो जाति का अर्थ है उसकी जाति, यानी कि पूरे समूह का बोध कराना है। किसका? पूरे समूह का बोध कराना ही जातिवाचक
कहलाता है या जातिवाचक संज्ञा होती है। जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद बताए हैं। अब उपभेद देखो इसके दो। पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा, दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जिसको गिना नहीं जा सकता, मापा जा सकता है, यानी कि जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उसको हम माप सकते हैं, लीटर में मिलीमीटर में माप सकते हैं, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जिन शब्दों से किसी द्रव्य, धातु अथवा पदार्थ का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञाओं को गिना नहीं जा सकता, केवल मापा जा सकता है। जैसे देखो उदाहरण, मुझे 1 लीटर दूध लाना है, तो दूध कौन सा हुआ? द्रव्य, द्रव्य संज्ञा हुई दूध के अंतर्गत। लोहे पर जंग लगा है, लोहे के ऊपर जो जंग लगी हुई है वो एक क्या है? धातु है, यानी कि उसे काउंट नहीं किया जा सकता। चावल पकने वाले हैं, चावल पक रहे हैं, उनके अंदर जो पदार्थ है वो क्या है? कि द्रव्य पदार्थ है। तो हो गया द्रव्य, यानी कि जिनको मापा जा सकता है, तोला नहीं जा सकता। इसके बाद आता है समूहवाचक संज्ञा, यानी कि पूरे समूह का बोध होता है। उससे क्या होता है? पूरे समूह का बोध होता है। जिन शब्दों से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो परिवार शब्द, सैनिक और विद्यालय, खेल का मैदान इत्यादि। परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। जो परिवार शब्द है पूरे परिवार का बोध कराता है। अब परिवार के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? घर के सभी मेंबर्स आ गए, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, मम्मी पापा, भैया बहन सब आ गए, तो ये पूरे परिवार हो गया, समूह हो गया। इसके बाद सैनिक देश की रक्षा करते हैं, तो सैनिक, एक सैनिक के साथ एक सैनिक के पूरे देश की रक्षा करते हैं, तो सैनिक, सारे सैनिकों के बारे में बताया गया है। इसके बाद देखो थर्ड है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक वह है जो जिसको हम महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, और जिसके गुण को देख सकते हैं, यानी कि गुणों के बारे में जानने पर हम बोध होता है, यानी कि महसूस किया जा सकता है। और जिसका अवस्था जैसे बचपन ले लिया और किशोर अवस्था ले ली, युवा अवस्था ले ली, और जिसके गुण ले लिए, वो सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। खुशी, बचपन, मानवता, उनकी अवस्था व गुण का बोध करा रहे हैं। यानी कि भाववाचक में किसका बोध होता है? खुशी का, बचपन का, मानवता और उसकी अवस्था व गुण का बोध कराते हैं। अब देखो आप उदाहरण, मानस का विद्यालय देखकर मालती को बहुत खुशी हुई। जैसे आप में से आपके साथ कोई आपका फ्रेंड आता है और आपके विद्यालय को देखकर, यानी कि आपके विद्यालय को देखकर उसको बहुत खुशी होती है, तो वो खुशी का एहसास कर रहा है, महसूस कर रहा है खुशी को भावनाओं में, तो वो क्या है? कि भाववाचक संज्ञा है। खुशी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। बचपन में गीता बहुत शरारती थी। बचपन में गीता बहुत शरारती थी। कब थी गीता शरारती? बचपन में। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत बचपन आता है, तो उसका क्या होगा? भाववाचक संज्ञा है। यानी कि इसमें रंगीन शब्द दिया गया है बचपन, तो इसके अंतर्गत भाववाचक संज्ञा है। मानवता मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है, यानी कि मनुष्य के अंतर्गत कौन सा गुण सर्वश्रेष्ठ है? मानवता, इंसानियत, यानी कि आप किसी भी जीव या प्राणी किसी को भी देख के उसके प्रति अपना मानवता का रूप दिखाते हो। कहने का मतलब यह है कि आप उसकी सहायता करते हो,
किसी भी कार्य का कोई लाचार व्यक्ति को देखकर उसकी सहायता करते हो, पशु पक्षी या जानवर को देखकर उसकी मदद करते हो, तो आपका क्या है, सर्वश्रेष्ठ गुण है। यानी कि आपके अंतर्गत क्या है, वो मानवता है। मानवता मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ गुण है। तो मानवता के अंतर्गत भाववाचक संज्ञा हुई। प्यारे बच्चों, आपको पुस्तक में दिए गए उदाहरणों को देखकर, इसके उदाहरणों को ध्यान से देखकर संज्ञा को समझना है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तीनों भेदों के बारे में हमने जाना है और इसके बाद कल मैं आपको इससे संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण से बनने वाले शब्दों के बारे में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। प्यारे बच्चे, आपको बुक्स में देखकर 2 से 3 बार रिपीट करना है। धन्यवाद।